श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। यूं कई दिखाई माया, और कई विदा कराई पहचान, कई विदा बदली मजले, कई पुराए साख निशान। हक की बात अनेक है, कहीं न जाए आ मुख, इन झूठे खेल में बैठाए के, कह दिए कायम सुख। मैं पहले कहनी कही, किया काम दुनि का सब, पर एक फैल रहने का, लिया न सिर पर तब, लिया न सिर पर तब। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। यूं कई दिखाई माया, और कई विदा कराई पहचान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत प्रकरण 5। और यूं कई दिखाई माया, शुरू इस तरह से चौपाया होती है। यूं इस तरह से कई दिखाई माया, और कई विदा कराई पहचान। सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी, खिलवत ग्रंथ, पद्मावतीपुरी धाम। अपना उम्र के हिसाब से भी 65 से ऊपर है। और परमधाम की इंद्रावती आत्मा। संसार में नारायण की सृष्टि में भी पहले से ही वेद शास्त्र उपनिषद में कहा गया है कि ये जीव बहुत जन्म जन्म का अनुभव लेकर के मनुष्य शरीर में पहुंचता है। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी अपने सुक्ति में कहते हैं मनुष्य शरीर के लिए कि ये 84 लाख योनि का प्रदर्शनी है मनुष्य जीवन। इसका मतलब ये जीव जो है संसार के खेल में अलग अलग योनि का अनुभव लेकर के विचरता रहता है। तो ये एक धरती में, वेदों में ये शाश्वत नियम है कि जीव के अंदर अलग अलग योनि का अनुभव रहता है। तो चलते हैं अब दिव्य परम धाम की दृष्टांत को लेकर के, शास्त्रों को विचार को लेते हुए अगर हम थोड़ा सा आगे निकलें, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय कह रहा है कि यूं कई विदा, यूं कई दिखाई माया। माया उसी को कहते हैं जो दिखता है लेकिन वास्तव में नहीं होता है। तो माया के लिए उदाहरण दिया गया मृगजल। मृगा मतलब जानवर। उस रेगिस्तान में बालू जब रिफ्लेक्शन होता है सूर्य के किरण में, तो नीला आकाश और नीला पानी की तरह दिखता है। तो जानवर प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है, और जितना आगे जाता है उतना ही आगे जाता है। कभी वो उस नीला रंग वाला पानी में पहुंचता ही नहीं है, खिसकता जाता है। ऐसे ही संसार में ये मन का एक कल्पना है। मन की कल्पना की उड़ान में
जीव फंसता जाता है। मन इतनी सारी बातें सोचता है और बहुत कुछ करने को चाहता है, लेकिन होता कुछ नहीं। जितना आगे जाओ उतना ही इच्छा रूपी जो मृगजल है और बढ़ता जाता है। ये सब ने अनुभव किया है और सभी का अनुभव है, शास्त्र का है, संतों का है, गुरुओं का है। लेकिन श्रोता जो हम सुनने वाले हैं, सुनते जरूर हैं और विचार नहीं करते हैं। तो ये है माया। लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है, यूं कई दिखाई माया। तो चलते हैं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा वर्कशॉप करते हैं। कमर को सीधी रखें, थोड़ा सा गर्दन को सीधा रखें, अपनी श्वास प्रश्वास को देखते रहें और धीरे धीरे करके आप सदगुरु महाराज को हाथ पकड़ लीजिए, महामती प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ लीजिए, गुरु जी मंगलदास जी के हाथ पकड़ लीजिए। अपने अपने जीवन के आदर्श पुरुषों को हाथ पकड़ लीजिए। जैसे आप हाथ शब्द आता है, जाहिरी हाथ तो आपको दिखाई देती ही है, लेकिन और थोड़ा सा आगे चलिए। सदगुरु महाराज के दिमाग रूपी हाथ को एक बार पकड़ लीजिए, महामती प्राणनाथ जी के दिमाग रूपी हाथ को पकड़ लीजिए, गुरु जी मंगलदास जी के दिमाग के हाथ पकड़ लीजिए। इन महापुरुषों के दिमाग रूपी हाथ में ऐसा विवेचन है कि जो भी संसार जो दिखाई दे रहा है, इसमें सार ऐसा पकड़ने का चीज कुछ नहीं है तो एक चैतन्य आत्मा, एक दिव्य आत्मा जो परात्म में श्री राज महाराज के पास बैठे हैं। ये इन आत्माओं का, इन महान आत्माओं का निष्कर्ष विवेचन है। तो उनके दिमाग रूपी हाथ पकड़ने का अर्थ हुआ, उनके दिमाग रूपी हाथ को पकड़ने का मतलब यही हुआ कि मैंने अपने दिमाग रूपी हाथ को उनके हाथ में हवाले कर दिया। अपने अपने आस्थावान उन तारतम्य गुरुओं के सांगो पांगो शरीर को ध्यान करिए। श्री राजी महाराज के आदेश, गुरु के पास श्री राजी महाराज का मेहर, श्री राजी महाराज की कृपा दया, सदगुरु की याद करिए, सदगुरु के दिल दिमाग को याद करिए। उनके दिमाग में 14 वर्ष का अनुभव है। ओहो, सदगुरु महाराज के साथ चलिए सुंदर साथ जी। वेदों का महावाक्य उन्होंने अपने हृदय में लिया, अयम आत्मा ब्रह्म। यूं कई दिखाई माया। सुंदर शाह जी, हम छोटी दिमाग से कितना माया देख सकते हैं। ये झूठ भी देखना हो ना, कितना देख पाए हमने। अपने बुद्धि से देखी हुई माया फीका पड़ जाती है जब हम अपने बुद्धि को सदगुरु के शरण में सौंप करके, सदगुरु के दिल दिमाग रूपी आंख से, सदगुरु के दिल दिमाग रूपी हाथ से जब संसार को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो गंजा न गंजा अनुभव उनके जीवनी से मिलती है। यूं कई दिखाई माया। एक बार सदगुरु के साथ आप देखिए, वेद शास्त्र उपनिषदों को टटोला उस बुद्धि ने। आपने अपने बुद्धि को सदगुरु के दिमाग में सौंप दिए आपने,
और सदगुरु का दिमाग से आशीर्वाद आया कि रूह हम आए इतने काम ब्रह्मश्री ने घर धाम, इसीलिए मेरी बात को सुनो। सदगुरु महाराज के दिमाग रूपी जो हाथ है, जो अब ये भी आपने अपने बुद्धि जो यत्र तत्र विचरती थी और पाती कुछ नहीं, 84 लाख चक्कर में ये अब इस वजूद में ये बुद्धि काम कर रही थी, और ये बुद्धि सुबह से शाम तक संसार का ही चक्कर काटता था। धनी की बहुत बड़ी मेहर हो गई, बहुत बड़ी कृपा। एहसास अनुभव कीजिए कि सदगुरु महाराज के दिमाग रूपी हाथ में अपना दिमाग सौंप दिया, उनके हाथ हवाले कर दिए। देखिए सदगुरु ने आपको इतने वरदान दिए कि देखो रूहों, ये वेदों में जो ज्ञान है ना, वो सारा तुम्हारे लिए है। वेदों को अंदर प्रवेश होकर के देखो मत, वेदों को ऊपर से देखो। तो वेद किसने दिया है? अक्षराधीश जी महाराज के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म के माध्यम से नारायण के स्वप्निक ब्रह्मांड में वेद का ज्ञान आया है। वाह! और वेद में कितना ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म सदगुरु ने अपने जीवन में पकड़ के रखा। फिर कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं उस सच्चिदानंद ब्रह्म का अंश हूं। तत्त्वमसि, तुम भी उसी ब्रह्म के अंश हो। इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वम्। आप अपने ध्यान में अपने बुद्धि के अंदर, बुद्धि को ये खुराक हम दे रहे हैं कि हे बुद्धि, श्री राजी महाराज ने तुम्हारे वास्ते क्या नहीं किया। देखो तो इतनी सुंदर सृष्टि बना करके हमारे दिल दिमाग को पकड़ के रखने के लिए उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, संतवाणी लेकर रख दिए। ज्ञान ही ज्ञान है। अपने इस स्वप्निक बुद्धि के अंदर ये ज्ञान को आप अपने ज्ञान को, बुद्धि को, जो भी है, आप धीरे से सदगुरु के स्वरूप को, सदगुरु के ललाट को देखिए। सदगुरु महाराज के आंखों को देखिए, जिन्होंने कितने संतों के दर्शन की और कितने अनुभव के दर्शन स्वयं अंदर किए। श्रीमद् भागवत के 18 श्लोकों को अक्षरशः सह उन्होंने अध्ययन करते हुए उस भागवत में से स्वरूप देखने लगे। और ऐसे सदगुरु महाराज के हृदय में श्री जी ने कहा, हे ब्रह्मात्मा सुंदर भाई, तू मेरे इस परम धाम से आई है। ओहो! सदगुरु के उस ललाट के अंदर आपने देखते देखते इतने तहदिल में पहुंच गए सदगुरु के कि श्री जी महाराज ने मूल मिला का दर्शन करवाए। जहां पर सभी आत्माओं के परात्म स्वरूप मूल मिला का बैठक और दर्शन किए सदगुरु महाराज के हृदय में, वो धाम, वो श्रृंगार, वो स्वरूप श्री राजी महाराज ने श्री सुंदरबाई के साथ साथ, श्री इंद्रावती आत्मा के साथ साथ आप हमारी आत्मा को भी मूल मिलाव में रख दिए।
और मुलमिला में रह करके हमारी शूरता को सद्गुरु के साथ इस खेल में चरने विचरने के घूमने का अनुभव करवाया, तो रूह ने, शूरता ने सद्गुरु के हृदय को याद करिए तो जैसे ही परम धाम का दर्शन हुआ, कार्यकारण महाकारण पता चला, ओहो हम आयतने काम ब्रह्मश्रीन घर धाम। अब ब्रह्म सृष्टियों के अंतर आत्मा को देखने की ऐसी दृष्टि मिली सद्गुरु महाराज को। आपने ऐसे सद्गुरु के दिमाग रूपी हाथ पकड़े हुए हैं, आपके साथ में ऐसे सद्गुरु हैं जो इस भूमि पर, इस शरीर पर बैठे बैठे पूरा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण देख रहे हैं और भागवत के एक एक अक्षरशः को व्याख्या करते हुए दिव्य परम धाम को एक सेकंड में दर्शन करते हुए अपने दिल दिमाग को पूरा परम धाम बना करके ऐसे सद्गुरु के आपने हाथ पकड़े हैं। और सद्गुरु महाराज की कृपा, महामति प्राणनाथ जी की कृपा अपने ऊपर देखिए। पहला तो शास्त्र वेद लिया करके हमें गाइड किया, फिर धनी ने अपनी दिल की भाषा, दिल की वाणी, दिल का भाव, तारतम वाणी लेकर के सद्गुरु महामति प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर के श्री राज जी महाराज ने ऐसे दिव्य वाणी, परमधाम की वाणी लिया है और वाणी में कह दिए, यूं कई दिखाई माया। वहीं सामने सद्गुरु प्राणनाथ जी और वहीं हम सब, लेकिन माया ऐसी दिखाई आपने कि मुलमिला में वहीं बैठे बैठे माया, वो भी ठीक है, शूरता के रूप में आए, यहाँ पर भी माया का प्रकोप में सद्गुरु की तरह पहचान नहीं पा रहे, प्राणनाथ जी को प्राणनाथ जी की तरह नहीं पहचान पा रहे हैं। यूं कई दिखाई माया, संयोग भी दिखाया, वियोग भी दिखाया। माया संसार फुल ऑफ अपोजिट। इतना सुंदर सुंदर बगीचाएं हैं, इतने सुंदर सुंदर झरनाएं हैं संसार के अंदर, हिमाल है, सागर है, पेड़ है, पौधे हैं और हर प्रकार से कहीं बरसात की, कभी बरसात रुकती नहीं, ऐसी जगह भी दिखाए, कहीं 6 महीना धूप लगता, कभी 6 महीना नहीं धूप लगता। संयोग भी दिखाया, वियोग भी दिखाया। इंद्रावती का अनुभव से हमें, इंद्रावती का ज्ञान के चश्मा से हम संसार को देखने की कोशिश करें तो सब आत्माओं का अपना अपना दर्शन का अनुभव। यूं कई दिखाई माया जो है, लेकिन दिखने भर के लिए। आर्टिस्ट ने बनाया हुआ जो गुलाब का फूल है बहुत सुंदर है, हमारे अंदर, हमारे सेटिंग कमरा में रखा हुआ है। अपने सिटिंग कमरा में रखा है, सिटिंग रूम में फूल आर्टिस्ट का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन जैसे नाक को वहां रगड़ करके देखेंगे तो खुशबू नहीं। ये संसार बहुत सुंदर है, लेकिन अखंडता का गुण, शीतलता का गुण इसमें नहीं है। आकार भर है, इसमें रस नहीं है। यूं कई दिखाई माया है राज जी महाराज। दिखाई मतलब अनुभव करवाया। कैसे? मृग जल का ये स्वभाव तो है, लेकिन जल कहीं तो है, नहीं तो नाम कैसे आता है यहाँ पर। ये होश में आ गए कि ये धूप का रिफ्लेक्शन है, बालू में पकड़ में आया, लेकिन मृग जल नाम कैसे आया?
क्यों जल कहीं न कहीं तो है, किसी ने देखा है, किसी ने जल देखा है, इसलिए मृग जल नाम आया है। वो जल कहाँ है? सदगुरु के दिल को ध्यान करिए, प्राण जी को दिल में प्रवेश हो जाइए। उदाहरण का मृग जल का, जल शब्द संसार में आया है, वो जल है, उदाहरण है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य परम धाम में है। और परम धाम से ये खेल में जो परम धाम की ब्रह्मात्मा आई है, तो अब संसार दिखाई देता है, कई दिखाई माया। यहाँ का नदियों को देख करके जमुना परम धाम की याद आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आती। बहुत सुंदर माया रचे सदगुरु महाराज, हे राज जी महाराज। यहाँ के पहाड़ों से देख करके अक्षरातीत के पुखराजी पहाड़, मानिक पहाड़ का उन रंग रोगन से सब अनुभव करना चाहिए था। और यहाँ के महलों से देख करके परम धाम का महल को याद आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? यूं देखा ही माया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो वास्तविक दिव्य परम धाम, माया आपने बहुत कुछ दिखा है, और कई विदा कराई पहचान। और गजब की बात है, स्वयं भुलाते हो, स्वयं दिखा रहे हो माया भुला करके, और पहचान भी कराते हो। श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय माया दिखाने में भी धनी का प्रेमी दिखता है, और पहचान कराने इलम दिया, उसमें भी धनी का मेहर का ही, धनी का प्रेम का ही दर्शन हो रहा है। और कई विदा कराई पहचान भी कराई, किस विजय में पहचान करा है? माया क्या है, ब्रह्म क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, स्वप्न क्या है, जागृत क्या है। ये आपने अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण दे करके स्वयं अपने तपबल से भी हमारे श्रोता को खींच करके दिव्य परम धाम पहुंचाए। और आप अब हम सब कई विदा कराई पहचान मूल्य मेला में बैठे बैठे क्या क्या चीज का पहचान पाया हम लोगों ने? पहले तो अपने आप को पहचान पाया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और हमने ये भी पहचान लिया कि प्रत्येक शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, और प्रत्येक 5 तत्व के शरीर के अंदर जो है ब्रह्मात्मा शरीर, इस नारायण की चेतना व्यापक है। कई विदा कराई पहचान, और इन संपूर्ण जीवों का स्वरूप आदि नारायण, जो परब्रह्म परमात्मा के आज्ञा से अक्षर ने जो खेल देखने की वृत्ति बनाई, सपना में चले गए तो स्वयं अक्षर नारायण बन गए। कई विदा कराई पहचान, 3 सृष्टि का पहचान करवाई, शास्त्रों का सार का पहचान कराई। और सुखदेव महाराज व्यास जी जैसे के लिए आपने कहा, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसी ब्रह्म सृष्टि में। इन ब्रह्म सृष्टियों जिन्होंने ब्रजरास की लीला की, ऐसे कहा, और मैंने अपने आप को पाया, वो ब्रज गोपी मैं स्वयं हूं, दूसरा कोई नहीं। आज यहां से पहचान कराया, लेकिन जब ब्रजरास की लीला चली उसमें कोई पहचान नहीं था। इसलिए यहां आकर के कई विदा कराई पहचान। आपकी कृपा को मैं कहां तक वर्णन करूं। शरीर का परिचय दिया, और आपने ऐसा पहचान दिया, ऐसा परिचय दिया, पहचान ऐसा पहचान दिया कि संसार को जितना भी साजो समारो, ये अपना प्रकृति छोड़ने वाला नहीं है। इसको साजना समाजना संवारना, ये बस झूठ का साथ देना है। आपने संसार का भी परिचय करवाया, पहचान दिया, परमात्मा की पहचान भी दिया। धरती में सृष्टि का पहचान तो देते, लेकिन ब्रह्म का धाम का पहचान नहीं है। दिव्य परम धाम में राज्य महाराज का धाम का पहचान है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का खेल का पहचान नहीं है। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड से आपने यहाँ से अक्षर का किस तरह से खेल बनता है ये भी पहचान दिए, कब तक ये चलेगा ये पहचान दिए, और ये क्यों परमात्मा ने ये सब नाटक की, इसको भी पहचान हो गया। कई विदा कराई पहचान, कई विदा बदली मजले। वाह, धनी कह रहे हैं कई विदा बदली मजले। मजल का अर्थ होता है अनुभव का जो एक घर होता है, अनुभव का मंजिल, प्रथम भूम, द्वितीय भूम, तृतीय भूम,
रंगमहल का भी जो नवम दशमी आदेश में अध्यात्म का मिलन वहाँ शब्दों से होता है, जो हमने 2-3 बार कह चुके हैं। उस रंगमहल का प्रथम भूमिका महत्व है रसोई का चौका और मूल मिलाव का बैठक। धनी ने कहा, सूर्य तेरा के मूल मिलावे माए। आपने इतना विशाल सृष्टि लगता है, लेकिन तारतम्य के आगे कोई विशालता नहीं है। और यहाँ से ध्यान हमारा चित्त परात्मा में पहुंचे। कई विधा कराई पहचान, खेल का भी पहचान करवाए। इष्ट जो है 33 करोड़ बोलो या 33 कोटि बोलो, स्वर्ग वैकुंठ जो शास्त्रों में भरमार व्याख्या की है, सब आपने पहचान कराया। और पहचान करते गए, कराते गए। संसार में साकारवादी का पहचान कराया, निराकारवादी का भी पहचान कराया धनी। और आपने पहचान कराया परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग क्या होता है, उसका लक्षण कैसा होता है, आपने सारी बताई। कई विधा कराई पहचान, झूठ के झूठ की तरह पहचान कराई, सत्य को सत्य की तरह पहचान कराई। दिन दिन है, रात रात है, दिन उगने के बाद रात्रि नहीं रहती। इस तरह से आपने पहचान कराया कि राज्य महाराज हृदय में आने के बाद संसार में कहीं भी कुछ भी चीज को अच्छा नहीं लगता है, ये भी आपने अनुभव कराया। श्री इंद्रावती की 18 वाणी, ये सब उनका माया की व्याख्या है और पहचान की व्याख्या है। तो अब इतना बेश के साथ हम ये चौपाई खिलावत का 5वां प्रकरण का पहला नंबर चौपाई को धीरे से इस तरह से यूं कई विधा दिखाई माया ले करके अब ब्रज में जाए। संयोग वियोग लेकिन दुख है। कई विधा दिखाई माया, आप रस में चले जाइए, रास मंडल में अंतर ध्यान में क्या क्या विरह, क्या क्या हमारी स्थिति गति हो गई, ये सब देखना ही तो है। हमने मांगा जो दिया दिखाया, तो कैसे दिखाया देखिए। इस तरह से एक एक चौपाई जब आप उठाएंगे, विशेष चौपाई के अंदर जो परमधाम का वर्णन है, कई विधा बदली मजलें, आपने अनुभव का मजल बाल्य अवस्था में कैसा था वो भी दिखा दिया, किशोर अवस्था का मजल भी आपने दिखा दिया, और बुढ़ापा का भी मजल दिखा रहे हो, अर्थात बाल अवस्था जैसे ब्रजरास के अनुभव भी कराए आपने। बिना लक्ष्य कैसे पागल थे, लक्ष्य आए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की भूमिका को भी आपने परिचय करा दिया। कई विधा दिखाई माया, जो सदगुरु ने भोगा था या सदगुरु ने जो परिचय दिया था। ऐसे सदगुरु प्राण जी के अंदर चलते 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 तो 2 साल दिव्यंतर में रहे, सदगुरु को पता ही नहीं चला, अर्थात प्राण जी को पता ही नहीं चला समय 2 साल कैसे बीत गया। और दीप बंदर से जैसे यात्रा प्रारंभ करते हैं सुंदर सविता को देख, कई विधा बदले मजले, अनुभव का मजल जो है आपने मुख्य गौण कराते गए। एक छोटा सा गांव में छोटी सी बुद्धि लेकर के बैठा हो, उस चेतना का मजल देखिए, वो कितना अनुभव कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक टीचिंग या भौतिक टीचिंग उसको मिलता है, शरीर वही रहता है और शरीर बढ़ रहा है, जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है वैसे वैसे अनुभव का भी सोच बढ़ता जा रहा है। कई भी बदली मजल है, आपने ज्ञान का मजल ऐसा बढ़ा दिया, अब तो ऐसा लगता है एक सिर राज्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे मजल में आपने पहुंचा है। और मेरा परिचय देने के लिए, आपके परिचय देने के लिए कई पुराए शाख निशान, शास्त्रों में कई निशान आपने रख दिए। आपकी कृपा का पारवार नहीं है हे प्रभु। कई विधा बदली मजले, अनुभव का मजल आपने बदलते गए, नया नया अनुभव देते गए, संयोग का, वियोग का, हक की बातें अनेक है। राज्य महाराज इस वो जो सदगुरु के शब्दों से हम उनको पहचान लेते हैं, तो अगर शब्दों में से भी चले तो अनेक बातें, अनेक हक की बातें अनेक है। पूरा जीवन अनंत अनंत जीवा से भी व्याख्या करे तो भी पार नहीं होगा, ऐसा व्यक्तित्व है श्री प्राणनाथ जी, श्री राजी महाराज। बोलते हैं हक की बातें अनेक है,
कहीं न जाए या मुख इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। इत झूठे खेल में बैठाए के दिए कई दिए कायम सुख। बहुत ही साधना संपन्न चौपाई है। इन झूठे खेल में बैठाए, झूठा भी है खेल भी है, और किए दिए कायम सुख, कई दिए कायम सुख, अखंड का विष्ट का सुख प्राण श्रीराज जी के आदेश से अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में इन सखियों ने पहुंचा दिया। इन ब्रह्मात्माओं ने इनको उस बेहद एरिया मोक्ष प्रदान करने वाला कई विधा कराई पहचान। इन झूठे खेल के खेल में बैठाए के कई दिए कायम सुख, परम धाम का अखंड सुख प्रदान किए। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनि का सब। ये तो प्राणनाथ जी का एक महानता है। प्राणनाथ जी की ऐसी महानता, इतनी बड़पन की बोल रहे हैं कि रहनी में मैंने उतार नहीं सका, सिर्फ फल नहीं आया करके जो बोल रहे हैं, लेकिन इस धरती में उनकी रहनी, उनकी कैरिनी एक नंबर में आता है। तो फिर ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये तो उनकी महानता है। अपने को भी समेट करके सुंदर साथ को खेल में अनुभव करा रहे हैं। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनि का सब, पर एक पलक रहने का लिया न सिर पर तब। पर एक फैल रहने का, लेकिन वो रद्द किया हुआ उस जमाना से उठा करके वर्तमान में ले आया सदगुरु महाराज ने, और पर एक फैल रहने का लिया न सिर पर तब। बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक व्याख्या है इंद्रावती, आपने अपने ऊपर कहती है, लेकिन संदेशा ये देना चाहती है कि किया न सिर पर तब, लिया न सिर पर तब। सदगुरु का उपदेश को हम भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने रहनी में नहीं उतारे होंगे तो ये घबराने की बात नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों से भी ज्ञान हासिल करते जाते हैं ज्ञान, लेकिन विजडम में पाना उनके लिए भी मुश्किल है। तो हमें बहुत सुंदर ढंग से गाइड कर रहे हैं सुंदर साथी जी। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनि का सब, पर एक फैल रहने का लिया न सिर पर तब। अब धीरे धीरे ये 5वां प्रकरण है, खिलवत ग्रंथ है, पहुंचना है परिक्रम में। खिलवत के बाद परिक्रम ग्रंथ है पूरा 25 पक्ष परम धाम का परिभ्रमण। अब ये रहनी में उतारना है। और परिक्रम के बाद सागर ग्रंथ है। उस 25 पक्ष परमधाम के अंदर राज्य के हृदय का दर्शन करना है, और राज्य के हृदय में जो जो श्रृंगार है वो अपने हृदय में ट्रांसफर करना है, अपने हृदय में बदल ले आना है। तो कौल फैल हाल बदलना है। ये सब काम आगे बाकी है। इस तरह से प्राणनाथ जी का ये 1700 से 1703 तक की, और ऐसे जो आगे आगे जो उनकी वाणी से उतर रही है, जैसे वाणी उतरे मैं इंद्रावती हूँ तो इंद्रावती की तरह मुझे जीना चाहिए, ये सब हमारे वास्ते है। तो हम अपने ऊपर घाटा करें। मैं पहले कहनी कही, गुरु के पास रह करके तालीम भी लिया, शब्दार्थ भी लिया, भावार्थ भी लिया, और उसके बाद करनी में जो इसको जो हमने सीखा है सिखाना चाहिए। हमने धनी का काम है करके सिखाना शुरू किया। गीता में कर्मयोग उसी को कहा जाता है करके बहुत लंबा व्याख्या किया है। कर्मयोग, कर्मयोगी जो है कर्म को पूजा मानता है, कर्म में छल कपट नहीं करता है। अगर वो दूध भी बेचता है तो पानी डाल के नहीं बेचता है। गीता का ज्ञान सच्चाई की कर्म करो। तो गीता का क्या हुआ? रहनी हो गया, कर्म के सर रहनी हो गया। ऐसे तारतम वाणी में
कहानी रहनी, किया काम दुनी का सब। बोले बोला ना, मैंने पहले काम किए कहनी, पहले पहले कहनी कही। धनी ने जो उपदेश दिया हुआ है, किया काम सब दुनी का, मैंने धनी ने कहा कि परम धाम से ब्रह्म आत्माओं संसार में हाथ बांध के नहीं बैठेंगे। मैंने पूरी तरह अपना कर्म भूमि में कर्म से हम वंचित नहीं रहे, बहुत सुंदर कर्म किए। अब मुझे परम धाम का खेल में आने का भी कॉन्सेप्ट हो गया है, और जो जो काम हुआ मुझे, मैं सब साक्षी हूं। लेकिन अब मेरा दिल चाहता है, पर एक फैल रहने का लिया न सिर पर, तब ये हमारा ही ऊपर है। सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। ऐसे ऐसे सुक्तियां हैं, गुरु जी मंगलदास जी बोलते हैं। इसका मतलब है कि अब हम सत्य को पालन करना है। सत्यम वद धर्मम चर। दुर्योधन युधिष्ठिर ने सत्यम वद धर्मम चर को जीवन भर वो कहनी और रहनी में किया। ऐसे ही हमें ब्रह्मात्माओं की रहनी क्या है, वो एक सेकंड भी अपने मासूक को नहीं भूलने का उनका रहनी है। इंद्रावती कहती है, लिया न सिर पर, तब मैंने सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए मैंने रहनी में नहीं उतारा। अब आया बखत रहनी का, रात मेट हुई फजर। अब ऐसा लगता है कि मुझे रहनी में उतारना है। जो मैंने कहा अभी तक मेरे जीवन में है कि नहीं, मुझे अब अपने आप को झांकने का इच्छा हो रहा है, अपने आप को देखने की इच्छा हो रही है। अब ऐसा लगता है कि अब मेरा कहनी से कुछ होने वाला है नहीं। रात मेट हुई फजर। अब तो ये कहने का समय गया, अब उजाला का समय, रहनी का अनुभव का समय आ गया है। अब कहनी रहनी हुआ, चाहे अब मेरा कहनी जो अभी तक हुआ, अब मुझे रहनी में होना चाहता हूँ। नोइंग, डूइंग, अब बीइंग में होना, मेरा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा सोच रहा हूँ। छोड़ा दुनी ले अरस नजर। अब मैं सारा दुनिया का छोड़ करके मैं अपने नजर में खाली अरस बैठाना चाहता हूँ। 1765 का उम्र, 65 समय है, और 1740 में पद्मावतीपुर धाम पहुंचे हैं, और अपना उम्र 65 साल का हो चुका है। अब रहनी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अभी रहनी शुरू करेंगे कि पहले से हुआ है? तो जब से सदगुरु के पास आए, हर चीज को रहनी 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 करते हुए आए हैं। यहाँ तो बोल पड़े सुंदर साथ के लिए, अब कहनी रहनी हुआ चाहे। अब मैंने जो अभी तक किया, अब मैं उसमें एक्स्टैब्लिश होना चाहता हूँ, अर्थात छोड़े दूनी ले अरस नजर। अब मेरे नजर में, मेरे आंख, मेरे कान में, मेरे हर इंद्रियों में परात्मा परमधामी हो, ऐसा मेरी इच्छा हो रही है। ये प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक साधक की आत्मा अंतिम में यही चाहते हैं। अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे। अब मेरी आत्मा फैल आचरण में उतारना चाहता है, अर्थात नाम जब ध्यान ध्यासन परमधाम में ध्यान लगाना चाहता है। जो होवे असल अरस की, सो फैल ले हाल दिखाए। जो होवे असल अरस की, जो परमधाम की आत्मा है, अब यहाँ पर फैल ले हाल दिखाए। आचरण करके राज्य महाराज का स्वभाव धरती में उतारना चाहती है। कर्म धनी को अपने कर्म से, ब्रह्मात्मा को कर्म से ये परिचय देना चाहते कि ये परमधाम से ब्रह्मात्मा इस तरह से कर्म करती है करके। उसी में त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है। कहनी कही सब रात में, खाली मुख से कहना तो रात्रि के बराबर है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन आई अब रहनी का दिन, कहनी कही रात में आया फैल हाल का रोज। हक अरस नजर में लिए के उड़ाई दिए दूनी बोझ। अब ऐसा ये रहनी है, यानी हृदय में परम वैराग्य का स्थिति ले रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये 5 नंबर चौपाई को हम बहुत भाव और भक्ति के साथ महामती प्राण के हृदय में रह करके अर्थ समझने की कोशिश करें, और एक एक चौपाई साथ साथ अभी तक की सारी कहानी, उनके प्रमोशन,
ये बीतक का तारतम्य वाणी ज्ञान का साक्षात प्रेम की लीला है बीतक। इसीलिए हमारे अंदर जो भी सामग्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, हमारे पास फीलिंग्स है, इन सब सामग्रियों को अगर हमने परमात्मा से जुड़ा दिया तो हमारा कार्य लीला बन जाता है। अगर हमने उस गुणों अंगों इंद्रियों की शक्ति को अपने घमंड से उसको घमंड में टच करवा के अगर हमने संसार में रहे तो ये हमारा बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट वही है, लेकिन उसको घमंड में अगर स्पर्श कर दिया अगर, तो फिर ये संसार बन जाता है। सामग्री वही है, लेकिन परमात्मा का नाम अगर जुड़ गया उसमें तो फिर ये लीला बन जाता है और परम धाम प्राप्त होता है। अब समय आया रहनिया का, अब समय आया रहनिया, रूहा फैल को चाहे, जो होवे असल रस की, सो फैल ले हाल दिखाए, सो फैल ले हाल दिखाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।